हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्कूल आंसर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक क्षितिज का जो चैप्टर है सवये, उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ये सवये हैं, ये रसखान जी द्वारा रचित हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? आंसर, कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे गवाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और क्रील कुंजों पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को भी तैयार है। यानी इसमें रसखान जी है, वो कृष्ण जी के पास हमेशा रहना चाहते हैं, यानी कृष्ण जी का सामीप्य पाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी अगर मुझे ईश्वर है मनुष्य का रूप दे तो मैं ब्रजवासी का मनुष्य बनूं। अगर मैं गवाला बनूं तो उन गायों के बीच में रहूं जिन गायों को श्री कृष्ण जी चराते हैं। अगर मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के पास में जो कदम के वृक्ष है उन पे बैठूं, क्योंकि वहाँ पे कृष्ण जी झूलते थे, उन डालों पे बैठते थे। तो हर स्थिति में, हर हाल में वो श्री कृष्ण जी का सामीप्य पाना चाहते हैं। यहाँ तक वो ब्रज के वन, बाग, सरोवर, क्रील कुंजों सब पर अपने सोने के महल तक न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। अगला क्वेश्चन, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? इसमें जो कवि है रसखान जी, वो ब्रज का वन है, बाग है, तालाब निहारने का मतलब देखते हैं। वो क्यों देखते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि रसखान जी है हर समय, हर रूप में कृष्ण जी के समीप रहना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इसके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। कभी कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे, इसलिए कवि उन्हें देखकर धन्य हो जाता है। ब्रज का वन है, बाग है, तालाब है, सबको वो इसलिए देखते हैं क्योंकि यहाँ कृष्ण जी रहे थे। और जब इन चीजों को देखते हैं तो उनको ये यूँ लगता है कि जैसे कृष्ण जी इनसे जुड़े हुए हैं और उनको देखकर वे अपने आप को धन्य मानते हैं। अगला क्वेश्चन, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? लकुटी कहते हैं लकड़ी को, कामरिया यानी कंबल। जब श्री कृष्ण जी गाय चराते थे तो हाथ में लकड़ी रखते थे और एक कंबल अपने कंधे पे रखते थे। तो रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे कृष्ण जी वाली वो लकड़ी और वो कंबल मिल जाए तो उस पे मैं मेरा सब कुछ न्योछावर कर दूं, यानी सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। मुझे तो श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल ही चाहिए। आंसर, श्री कृष्ण रसखान जी के आराध्य देव हैं। उनके द्वारा डाले गए कंबल और पकड़ी हुई लाठी उनके लिए बहुत मूल्यवान है। श्री कृष्ण लाठी व कंबल डाले हुए ग्वालों के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, जो कि संसार के समस्त सुखों को मात देने वाला है। और उन्हें इस रूप में देखकर वह अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। भगवान के द्वारा धारण की गई वस्तुओं का मूल्य भक्त के लिए परम सुखकारी होता है। अगला क्वेश्चन, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसमें जो सखी है वो गोपी से कहती है कि तुम ऐसा रूप धारण करो। तो वो क्या कहती है? सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजू की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे। यानी एक सखी है वो गोपी से कहती है कि हे सखी, तुम भी ऐसा रूप धारण करो जैसे कृष्ण रहते थे। तो तुम कृष्ण के समान है ना, अपने सिर पे पंखों का मोर मुकुट लगा लो और गले में जैसे कृष्ण जी माला पहनते थे उस तरह से तुम भी गुंजों की माला पहनो। और जैसे कृष्ण जी पीले वस्त्र पहनते थे उस तरह से आप भी पीले वस्त्र पहनो। और जैसे कृष्ण जी हाथ में लाठी लिए हुए पशुओं को चराते थे तो आप भी हाथ में लाठी लेकर के पशुओं के साथ विचरण करो या पशुओं को चराओ। अगला क्वेश्चन, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? इसमें जो रसखान जी है वो कहते हैं चाहे मैं पशु बनूं, चाहे पक्षी बनूं या पहाड़ बनूं, हर स्थिति में श्री कृष्ण का सामीप्य पाना चाहता हूँ। तो इसमें रसखान जी कहते हैं कि मैं अगर पशु बनूं तो उन पशुओं के बीच में चरूं तो श्री कृष्ण भगवान चराते थे। और अगर पक्षी बनूं तो उसी कदम के वृक्ष के डाल पे बैठूं जिन
पेड़ों पे श्री कृष्ण जी झूला झूलते थे। और अगर मुझे पहाड़ बनना पड़े तो उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण जी ने अपने अंगुली पे धारण किया था। आंसर, मेरे विचार से रसकान कृष्ण के अनन्य भक्त है। उन्हें किसी भी रूप में कृष्ण सानिध्य प्राप्त करना है, इसमें उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, इसलिए वे पशु पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण का संपर्क चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथे सवय के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती है? चौथे सवय में ये बताया गया है कि चौथे सवय के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियां कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आसक्त है, इसलिए वे कृष्ण के समक्ष विवश हो जाती है। यानी चौथे सवय में ये बात बताई गई है कि श्री कृष्ण जी है ना बहुत ज्यादा सुंदर है और उनकी मुरली की आवाज तो इतनी मीठी इतनी मादक है कि गोपियां उनको सुनकर मदहोश हो जाती है। तो श्री कृष्ण के रूप को देखकर और उनकी मुरली की तान को सुनकर गोपियां अपने आप को रोक नहीं पाती, तो कृष्ण जी के रूप पर और उनके द्वारा बजाई जाने वाली मूर्ति की धुन पर वो विवश हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटि के एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। भाव यानी इसका अर्थ बताना है, क्या अर्थ है? कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, कल धोत यानी सोने के महल, धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, वारवन न्योछावर करना। तो इसमें रसकान जी कहते हैं कि मुझे अगर कृष्ण जी का सामीप्य मिल जाए, कृष्ण जी के वो जो कुंज मिल जाए, तो उसके सामने मैं सोने के महल को भी न्योछावर कर देता हूँ, यानी मुझे सोने का महल नहीं चाहिए। उत्तर, भाव ये है कि रसकान जी ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर, कुंजर पर सोने के महलों का सुख न्योछावर कर देना चाहते हैं। अर्थात जो सुख ब्रज की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में है, वह सुख सांसारिक वस्तुओं को निहारने में दूर दूर तक नहीं है। तो रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की चीजों में जो सुख मुझे मिलता है वो सांसारिक सुख मुझे कहीं भी प्राप्त नहीं होता, तो मैं सोने के महल को भी श्री कृष्ण जी की चीजों पे वारने के लिए तैयार हूँ। अगला, भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी व मुख की मुस्कानी, समारी ने जे है ने जे है ने जे है। भाव स्पष्ट करना यानी इसका अर्थ बताना है। मायरी व मुख की मुस्कानी, समारी ने जे है ने जे है ने जे। इसके भाव ये है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपी से वे झेली नहीं जाती। अर्थात श्री कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह मोहित हो जाती है कि लोक लाज का भी भय उनके मन में नहीं रहता और गोपी कृष्ण की तरफ खींची चली आती है। यानी श्री कृष्ण जी की मुस्कुराहट इतनी सुंदर है, इतनी मोहक है कि गोपी उनकी मुस्कुराहट को देख करके उनसे दूर नहीं रह सकती, उनकी तरफ वो देखी जाती है। उसको लोक लाज का भी कोई डर नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ देख रही हूँ, तो वो तो श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। अगला क्वेश्चन, कालिंदी कुल कदम की डार में कौन सा अलंकार है? कालिनी कुल कदम की डारण में कै वर्ण की आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ वर्णों की आवर्ती बार बार हो। तो यहाँ कालिंदी का कै, कुल का कै और कदम का कै, तो ये कै वर्ण की आवर्ती हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। जब काव्य सौंदर्य परीक्षा में पूछा जाता है तो इसका पहले भाव सौंदर्य बताया जाता है। भाव सौंदर्य में तो उसका अर्थ और भाव, और फिर बताया जाता है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में क्या होता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, कौन सी भाषा है, ये बताना पड़ता है। तो परीक्षा में इस बात का बच्चों आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि जब काव्य सौंदर्य पूछे तो उसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों बताना पड़ता है। तो अब अपन इसका भाव सौंदर्य पढ़ते हैं। गोपी का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव है, इस कारण वह कृष्ण की वेशभूषा धारण करना चाहती हुई भी मुरली को होठों से नहीं लगाना चाहती। इसमें गोपी का सोतिया भाव व्यक्त हुआ है। इसमें जो गोपी है वो श्री कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करती। क्यों? गोपी कहती है कि श्री कृष्ण जी इस मुरली को अपने होठों से लगाए रहते हैं। प्यार तो हमें करना चाहिए, लेकिन वो ज्यादा प्यार इस मुरली से करते हैं, इसलिए वो मुरली को एक सोत की उपमा देती है। सोत वो होती है कि एक पत्नी के पति होते हुए दूसरी स्त्री को वो चाहता है, तो वो उसकी सोत होती है। तो यहाँ
ये मुरली को सोत बता रही है। अब इसका शिल्प सौंदर्य, मुरली मुरलीधर तथा अधरान अधरान में शब्द वर्ण में की सार्थक आवृत्ति होने से यमक अलंकार है। वैसे मैं ध और रे वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। इसमें दो अलंकार है। मैं ध व रे वर्ण की आवृत्ति होने से तो अनुप्रास अलंकार हो गया। और अधरान अधरान में यानी जब एक जैसे शब्द दो बार आए और दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ अधरान में एक तो अधर का अर्थ है होठ और अधरान अधरोगी, इनको अधर रखना, ऊपर रखने के अर्थ में, तो इसमें यहाँ पे यमक अलंकार है। अगर आपको अलंकार से संबंधित कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके मुझे बताना। धन्यवाद।